भर में संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया इन दिनों गंभीर चर्चा का विषय बन गई है। वजह बने हैं दक्षिण के राज्य। आखिर परिसीमन के नाम पर दक्षिण के राज्यों के माथों पर चिंता की लकीरों को क्यों साफ साफ महसूस किया जा रहा है? आज इस वीडियो में इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम खुशनूर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। परिसीमन के नाम पर दक्षिण के राज्यों की चिंता काफी स्वाभाविक है। दरअसल परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा आज के वक्त में लोगों का प्रतिनिधित्व वो कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे में दक्षिण के राज्य उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले में घाटे में रहने वाले हैं। वजह यह है कि शिक्षा और मानव विकास के चलते दक्षिण के राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम कर ली है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों में ऐसा हरगिज देखने को नहीं मिला है। उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। यहाँ के लोगों ने खूब बच्चे पैदा किए हैं। उनकी इस लापरवाही के चलते उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद आज तक उनको अशिक्षा और गरीबी से निकाल नहीं सके हैं। आज के वक्त में दक्षिण के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या कहीं अधिक है। कुल मिलाकर कहने का यही मतलब है कि दक्षिण के राज्यों में रहने वाले लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर जबरदस्त पकड़ बनाई रखी है। इस नियंत्रण के लिए उन्हें जहां एक तरफ सम्मानित किया जाना चाहिए था, वहीं उनके लिए यही जनसंख्या नियंत्रण अभिशाप बनता जा रहा है, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि जनसंख्या के आधार पर सांसदों की संख्या बढ़ाई जानी है। तो उन राज्यों को सबसे अधिक फायदा होगा जहां जनसंख्या नियंत्रण की धज्जियां उड़ाई गई हैं और खूब बच्चे पैदा किए गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, ऐसे में उत्तर भारत के राज्यों को खूब मुनाफा होने वाला है, लेकिन इस एक्शन से दक्षिण के राज्य घाटे का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या काफी कम है। इसलिए परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत के राज्यों के माथों पर चिंता की लकीरों को अब साफ साफ महसूस किया जा रहा है। अरे सीधे तौर पर समझिए कि जहां जितनी अधिक जनसंख्या होगी, वहां सांसदों का अनुपात उतना ही अधिक होगा। हाल ही में ही परिसीमन की चर्चाओं के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील भी की है, क्योंकि तमिलनाडु दक्षिण भारत का हिस्सा है। एमके स्टालिन ने कहा था कि पहले हम कहते थे कि आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तुरंत ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की जरूरत आन पड़ी है। बीती 25 फरवरी को कैबिनेट की बैठक के बाद बोलते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस बात पर खासा जोर दिया था कि तमिलनाडु में फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को सफलतापूर्वक लागू करने से राज्य अब नुकसान की हालत में है। जनसंख्या जनगणना के आधार पर अगर परिसीमन को लागू किया जाता है तो तमिलनाडु को 8 सांसद खोने पड़ सकते हैं। इससे संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। ऐसे में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के लिए ये युद्ध आपातकाल के जैसी स्थिति अब बन रही है। स्टालिन पूरी तरह से अब ये चाहते हैं कि तमिलनाडु में जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा हों और जिससे राज्य की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सके और उन्हें परिसीमन के वक्त अपने 8 सांसद खोने ना पड़े। आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि उत्तर भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के मुकाबले दक्षिण राज्य तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने जनसंख्या नियंत्रण नीति को सफलतापूर्वक अभी तक लागू करके रखा है और यही वजह बनी है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन की टेंशन की कि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर ही क्यों होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो जनसंख्या को कम करना उनके यानी दक्षिण के राज्यों के लिए अभिशाप हो जाएगा। अब सवाल है कि मौजूदा वक्त में तमिलनाडु के पास कितने लोकसभा की सीटें हैं।
तमिलनाडु के पास अभी 543 सदस्यीय लोकसभा में 39 सांसद हैं। स्टालिन का ये कहना है कि यदि कुल सीटों की संख्या 543 ही रहती है तो कम जनसंख्या की वजह से हमारी 8 लोकसभा सीटें घट सकती हैं। मतलब स्टालिन की ये चिंता है कि मौजूदा तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों से 8 सीटें यानी तमिलनाडु के 8 सांसद कम किए जा सकते हैं। लेकिन जानकारी ऐसी है कि प्रस्तावित परिसीमन में लोकसभा की सीटों को 543 से 848 तक बढ़ाया जाना है। इस अनुपात के हिसाब से तमिलनाडु को 22 और लोकसभा सीटें मिलने का अनुमान है। यदि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु को 22 नहीं केवल 10 लोकसभा सीटें ही मिल पाएंगी और इस हिसाबन राज्य की केवल 48 और 10 49 सीटें ही बन पाएंगी। वैसे 48 और 22 यानी 70 सीटें बन रही हैं। कुल मिलाकर अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होता है तो तमिलनाडु को 12 संसदीय सीटों का नुकसान उठाना या उसे सहना पड़ सकता है। स्टालिन इसके लिए काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं। बीते बुधवार को अपनी इसी चिंता का समाधान खोजने के लिए सीएम एमके स्टालिन ने एक सर्वदलीय बैठक भी तमिलनाडु में बुलाई थी। इस बैठक में उन्होंने सभी पार्टियों के जिम्मेदारों से कहा कि परिसीमन की तलवार हमारी गर्दनों पर लटक रही है। दक्षिण के राज्य परिसीमन के भयावह तूफान से अलर्ट हो जाएं। परिसीमन तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के हर एक राज्य के लिए एक बड़ा खतरा है। इस बैठक की जानकारी एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से भी दी है। इस पोस्ट में स्टालिन ने लिखा कि परिसीमन की केंद्र सरकार की योजना संघवाद पर एक जबरदस्त हमला है जो संसद में हमारी सही आवाज को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण और सुशासन सुनिश्चित करने वाले राज्यों को दंडित कर रही है। हम इस लोकतांत्रिक अन्याय की अनुमति नहीं देंगे। मैंने दक्षिण राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों और केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब के पार्टी प्रमुखों को पत्र लिखकर इस अनुचित अभ्यास के खिलाफ बिना समझौता किए लड़ाई का आह्वान किया है। स्टालिन ने आगे लिखा कि हम अपने राज्यों को खामोश होने से बचाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति JAC का गठन कर रहे हैं। मैं दक्षिण भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियों से और देश भर में संवेदनशील पॉलिटिकल पार्टियों के प्रमुखों से एक वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजने का आह्वान करता हूं। स्टालिन ने इसी पोस्ट के माध्यम से ये भी जानकारी दे दी कि वो आने वाली 22 मार्च को चेन्नई में संयुक्त कार्रवाई समिति JAC की एक बड़ी बैठक का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। उन्होंने अपनी इसी पोस्ट में लिखा कि 22 मार्च 2025 को चेन्नई में पहली JAC की बैठक होनी है। आइए हम अलग अलग राजनीतिक संस्थाओं के रूप में नहीं बल्कि अपने लोगों के भविष्य के रक्षक के रूप में एक साथ खड़े हों। नीचे हैशटैग में लिखा है कि #TN के लिए निष्पक्ष परिसीमन, #JAC के लिए निष्पक्ष परिसीमन। स्टालिन ने अपनी इस पोस्ट में तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के एक्स हैंडल्स को भी मेंशन किया है। स्टालिन ने परिसीमन को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की भी कोशिश की है और एक प्रस्ताव पास कर कई सारे सुझाव भी केंद्र सरकार को दिए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को दक्षिण भारत के राज्यों का समाधान निकालना, उनके संशय को दूर करना बहुत जरूरी हो जाता है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी चाणक्य अमित शाह ने दक्षिण के राज्यों को ये पूरा भरोसा दिलाया है कि परिसीमन की वजह से किसी भी दक्षिणी राज्य की संसदीय सीट को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि एनडीए में आंध्र प्रदेश की टीडीपी के सहारे टिकी बीजेपी की मोदी सरकार परिसीमन के नाम पर दक्षिण भारत के किसी भी एक राज्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेगी। हाल ही में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया तमिलनाडु सहित दक्षिण भारत के किसी भी राज्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगी। उन्होंने इस मामले पर एमके स्टालिन पर गलत सूचना अभियान चलाने का गंभीर आरोप भी लगाया था।
अटकलों पर विराम लगाते हुए अमित शाह ने कहा था कि जब अनुपातिक यानी जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया जाएगा तो किसी भी दक्षिणी राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व में कमी नहीं की जाएगी। एमके स्टालिन की समस्याओं का जो समाधान है वो अमित शाह ने कहीं ना कहीं अब कर दिया है, लेकिन एमके स्टालिन का ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी बच्चे पैदा करने वाला और जनसंख्या बढ़ाने वाला बयान अभी भी विवादों का शिकार है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है कि परिसीमन किस प्रकार से होना चाहिए? जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए या और भी किसी तरीके से होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।